सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं यश और आप देख रहे हैं एवोल्यूशन फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 देखेंगे और क्लास 12 में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि आज का सेकंड लास्ट वीडियो होगा। अगले वीडियो में हम लोग दो चीज़ और देखेंगे, एक किरचॉफ का नियम और एक व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उसके पहले हम लोग ये देख लेंगे। 3 टॉपिक आज के वीडियो में होगा। कौन सा? विद्युत भाग बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरा सेलों का संयोजन, तीसरा दोनों सेलों का संयोजन दो तरह से होता है, तो दोनों पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, 2-3 टॉपिक हैं इस वीडियो में आज पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी से चल, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, हाँ, हालांकि इस बार सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाया, तो आप लोग देख सकते हैं। आप ही लोग की वजह से हुआ है। व्यूअर्स तो आता नहीं था, हम वीडियो अपलोड करते थे। हम कभी कभी तो डेली हम देखे थे, कभी कभी तो हम 2 वीडियो डेली कर देते थे, पर व्यूअर्स बहुत ही कम आता था। इस वजह से हम डेली एक वीडियो करने लगे। उसके बाद क्या किए, उसके बाद डेली एक वीडियो कर रहे थे, उसमें भी दिक्कत हो रहा था। तो उसके बाद हम 3rd पॉइंट पे 1-2 दिन बीच करके हम वीडियो लाने लग गए, तब जाके व्यूअर्स सही हुआ। ठीक है, ऐसे तो हम बना सकते थे, बट आप लोग देखिए, नहीं तो हम बनाएंगे किसके लिए? ठीक है स्टूडेंट्स तो होने चाहिए ना। स्टूडेंट्स हैं तभी तो मास्टर हैं, स्टूडेंट्स हैं ही नहीं तो मास्टर कहाँ हैं तो इसी कारण से हम लोग बना नहीं पाते हैं वीडियो। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। अब एक कारण थोड़ा कम कीजिए तो होप कम हो सकता है कारण। तो चलिए देखिए, हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल आखिर होता क्या है। देखिए सर, हमने आपको बैटरी और सेल पढ़ाया था। तो मान लीजिए कि 12 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, 12 वोल्ट का क्या है? बैटरी है। तो ये जो बैटरी है सर, आप लोग पता है प्लस है माइनस है। तो ठीक है, ये जो बैटरी है सर, मान लीजिए एक साइड का बैटरी है। ठीक है, एक साइड का बैटरी है। तो जो एक साइड का बैटरी है सर, आखिर ये बैटरी में, ये जो बैटरी है सर, उसमें भी तो क्या है? डीसी करंट है सर। डीसी करंट है, डीसी करंट है सर। हाँ, डीसी करंट है। तो इसमें भी क्या होगा? कहीं ना कहीं धारा को चलाने के लिए क्या होगा? हमें ज़रूरत पड़ेगा प्लस माइनस। तो ठीक है, प्लस माइनस मुक्त आवेश तो ठीक है, उस चलते धारा बन रहा है, चल रहा है। पर एक विभवांतर या विद्युत विभव की तरह एक क्या होना चाहिए? वाहक होना चाहिए, जो आवेश को उठा के दूसरा जगह ले जाए। तो जो विभव वहाँ काम करता है इलेक्ट्रिसिटी में, वही काम विद्युत वाहक बल करता है बैटरी में सर। जी हाँ, सिंपल सी बात है। वहाँ एसी में विद्युत या विभव या विभवांतर काम कर रहा था, एसी करंट में, विद्युत धारा में, प्रतिवर्ती धारा में, और यहाँ डीसी करंट में विभव या विद्युत वाहक बल या जो विभवांतर का काम करेगा वो करेगा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपल है सर। देखिए सर, मान लीजिए यहाँ से आपको वहाँ तक ले जाना है, प्लस से माइनस की ओर, प्लस माइनस से प्लस की ओर क्या ले जाना है? ऐसे तो जाता है, ऐसे है। तो ऐसे अगर धारा को ले जाना है, मान लीजिए कोई भी आवेश हो, प्लस माइनस, माइनस या प्लस प्लस हो, कुछ भी हो, अगर ले जाना है तो ये कौन करेगा सर? ये विद्युत वाहक बल करेगा सर। विद्युत भाग बल नाम से नहीं लग रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी इलेक्ट्रो का क्या करता है? मोशन देता है, वो फोर्स है। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल है सर। ठीक है, विद्युत का वाहक है, वही एक बल है। यानी जो विद्युत वाहक करता है वो एक तरह से क्या है? फोर्स है सर। वही फोर्स क्या है? ये है सर, विद्युत वाहक बल है। सिंपल सिंपल। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि बड़ा बैटरी में करता हो, छोटा जो सेल होता है निप्पो विप्पो का, उसमें भी क्या करता है? यही करता है। ठीक है, प्लस माइनस साइन होता है, उसमें भी क्या करता है? यही करता है। ठीक है, सेल में भी यही करता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ऐसा तो केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल एनर्जी से निकलता है, पर वो केमिकल एनर्जी में विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, आपके बुक में इतना ही है कि भैया सेल और डीसी करंट का क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, आप लोग विभव भी इसको मान सकते हैं, और विभव मान के आप लोग इसका क्या कर सकते हैं? ऐसे इसको v से ही दर्शा सकते हैं। v बराबर आई बटा आर कर सकते हैं। नहीं, आई बटा आर नहीं। देखिए, एक होता है v अनुपात आई, और v बराबर आर आई निकलता है। तो आई अगर हम v निकालेंगे तो v बराबर आर आई निकलेगा। वोल्ट हमें निकालना ही नहीं है। हाँ, तो आई आर, हाँ, तो v बराबर आर आई हो जाएगा, यानी विभवांतर बराबर आर आई हो जाएगा। एक ए सूत्र निकल गया। और एक हमारा क्या होता है? विभवांतर बटा धारा बटा विभवांतर होता है ना।
प्रतिरोध बराबर होता है धारा बटा विभवांतर, तो V बराबर यही हो गया सर, ठीक है। हाँ, और एक V बराबर हम वो भी निकाल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, Q/W, तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं सर, ठीक है। न्यूमेरिकल में ये दोनों यूज होगा अधिकतर, तो इसी को विभवांतर मानते हुए हम लोग सूत्र एक निकाल सकते हैं। फिर अगर चाहें हम लोग तो ऐसे ज़रूरत तो नहीं पड़ता है, पर इसका ऐसा यूनिट हम चाहें तो वोल्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट या कुलाम पर जूल भी लिख सकते हैं सर, ठीक है। हाँ, वोल्ट या जूलाम पर जूल। अब इसका डायमेंशन भी सेम उसी तरह जिस तरह से विभव का निकलता था सर, MLT-2 ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं सर, ठीक है। सेम वैसा ही है सर। देखिए सर इसका क्या होगा, अगर आवेश का बात करें तो IT हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर देखिए आवेश का बात करें तो IT हो जाएगा। अगर कार्य का बात करें तो द्रव्यमान इंटू विस्थापन हो जाएगा, LT माइनस त्वरण हो जाएगा ना, हाँ कार्य, हाँ विस्थापन हो जाएगा, त्वरण तो द्रव्यमान में होता है, सॉरी बल में होता है, तो IT बराबर IT/8, हाँ तो ये हो गया क्या हमारा M-1, सॉरी हाँ M-1 L-1 T-3 I-1 ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा A, ठीक है। तो A हमारा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ऐसे ही करके हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, सब विभव किया या विभवांतर जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम वैसा ही है सर जैसा कि AC में विद्युत विभव हम लोग पढ़े थे, बस सेम ऐसा ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, तो बस सेम ऐसा ही है। इसका न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे जब सेलों का संयोजन देखेंगे, ठीक है। तो इस साल सिलेबस ख़त्म नहीं होगा तो हम इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अगले साल में पूरा कंप्लीट कर देंगे, और फिर अगर टाइम बचेगा तो हम लोग VVI देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ, और हाँ VVI इस साल के VVI के बाद, यानी 2024 का VVI के बाद, तो हम कल या परसों से VVI शुरू कर देंगे सर। एक वीडियो क्लासेस का आ जाएगा और एक वीडियो VVI का आ जाएगा सर। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके लिए टेंशन नहीं है। हम आखिरी के जो 1.5 मंथ बचा है उसी में सारा कंप्लीट कर देंगे VVI, ठीक है। हर चैप्टर का 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर का 14 वीडियो आ जाएगा 12th का, और 7 चैप्टर है 10th का, तो 14-20 वीडियो यानी 30 वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा। 15 वीडियो इधर, 15 वीडियो इधर, यानी 7 क्लास 10th में वीडियो बनेगा ऑब्जेक्टिव का और 7 सब्जेक्टिव का, तो 14 वीडियो इधर और 14 वीडियो उधर, हाँ 14-28, मतलब वही 30-35 वीडियो या 40 वीडियो आएंगे और ख़त्म हो जाएंगे क्या, हमारा 10th और 12th। तो हम करेंगे कल से VVI, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। क्या है ना, इस बोर्ड को हमें शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, अब समय शिफ्ट होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे सर, ठीक है। सेलों का संयोजन, अब देखिए सर एक टॉपिक है सेलों का संयोजन। सर हमने पढ़ा था 10th में प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन वैसा ही है सर। सेल मान लीजिए A है सर, सेल को हम ऐसे ही दर्शाते हैं सर, सेल, ठीक है। ऐसे इसको बैटरी को भी दर्शाते हैं ऐसे सर, तो मान लीजिए सेल यही है, बैटरी यही है, ठीक है। हाँ, तो ये सेल है सर, मान लीजिए प्लस है, माइनस है, तो ये जो सेल है सर इसका संयोजन होगा। देखिए सर हम पावर बढ़ाने आखिर संयोजन क्यों करते हैं, तो सेलों का संयोजन वह युक्ति है जिससे सेल को अगर एक साथ जोड़ देते हैं तो उससे पावर बढ़ जाता है। जैसे आप लोग इन्वर्टर भी देखे होंगे, मान लिए हम क्या रखे हुए हैं, बहुत सारे युक्ति रखे हुए हैं, फ्रिज रखे हुए हैं, वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं, AC रखे हुए हैं, सब कुछ रखे हुए हैं, ठीक है। बट हमारा क्या है, हमारा लाइट ही नहीं रहता है घर पे, तो इन्वर्टर लगाना होगा। इन्वर्टर एक बैटरी से काम नहीं चलेगा सर। अगर टीवी भी चलाना है आपको, वॉशिंग मशीन भी चलाना है, सब चीज़ लाइट वाइट पंखा वंखा चलाना है, तो एक बैटरी से काम नहीं चलेगा। 12 वोल्ट का 2 या 3 बैटरी लेना पड़ेगा, तब पावरफुल बन जाता है, ठीक है। बैटरी पावरफुल बन जाता है, तो 12 वोल्ट का मुश्किल से 6 घंटे या 12 घंटे चलेंगे तो 24 वोल्ट हो जाएगा। अगर 2 बैटरी लगा दें तो वो दुगना चलेगा सर। ऐसे 3 बैटरी लगा दें 36 वोल्ट हो जाए तो वो और तिगुना चलेगा सर। एक तरह से युक्ति बन जाता है, पावर बन जाता है, ठीक है, पावर बढ़ते जाता है सर। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को बढ़ा सकते हैं, DC करंट को बढ़ा सकते हैं। तो सेलों का संयोजन इसलिए किया जाता है, क्योंकि
हमें बैटरी को बढ़ाना होता है, बैटरी को पावर बढ़ाना होता है। तो सेलों का संयोजन क्यों करते हैं पता चल गया। सेलों का संयोजन क्या है, तो देखिए क्या है, सेलों का संयोजन क्या है कि एक साथ हम सेलों को जोड़कर उसके पावर बढ़ा के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम सेलों का संयोजन करते हैं। सिंपल है, हाँ, एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया ही सेलों का संयोजन कहलाती है। देखिए अब सर सेल है, अभी सेल है, अब मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, सेल 2 सेल ले लिए सर, अब इसको हम जोड़ दिए सर, ठीक है, सेल को जोड़ दिए। ऐसे सेल का श्रेणी क्रम ही ज़्यादा चलता है सर, क्योंकि श्रेणी क्रम में बहुत ही क्या होता है, पावर बढ़ जाता है सर। आप लोग देखे होंगे कई कई रिमोट में ना 2 बैटरी ना साथ में लगती है सर, 2 बैटरी ना, जैसे मान लीजिए रिमोट है सर, तो ये रिमोट में ना सर, ये रिमोट में ना 2 बैटरी साथ में लगती है, तो ऊपर आता है प्लस, फिर आता है माइनस, और फिर इसी में प्लस रहता है सर, और फिर मान रहता है माइनस। तो ये क्या हो रहा है सर, इधर नीचे में माइनस की ओर, उधर में प्लस की ओर, ये माइनस प्लस सट जा रहा है सर। तो इससे क्या हो रहा है ना सर, इससे क्या हो रहा है, सेलों का श्रेणी क्रम हो जा रहा है। अब लोग अधिकतर बैटरी में देखे होंगे ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया श्रेणी क्रम। तो सेलों का श्रेणी क्रम ऐसे ही होता है सर, एक दूसरे पर बढ़ा के हम लोग करते हैं सर। देखिए श्रेणी क्रम प्लस माइनस इधर है, तो मान लीजिए माइनस है सर, हाँ ये माइनस है और ये प्लस है, तो एक ये हो गया। अब इसमें जोड़ दिए एक और, तो ये प्लस हो गया सर, ये माइनस हो गया। तो ये आखिर हो क्या रहा है सर, देखिए ये भी माइनस ये भी प्लस, तो ये जो है क्या हो रहा है, देखिए सर इसमें प्लस, हाँ ये वाला प्लस और इसमें माइनस जुड़ गया साथ में, ये वाला प्लस ये वाला माइनस जुड़ गया, तो ये आखिर का फाइनल माइनस निकल गया, आखिर का फाइनल माइनस निकल गया, और ये आखिर का प्लस फाइनल निकल गया, ठीक है। तो ये दोनों बैटरी जो होगा, ये तीनों बैटरी का पावर होगा, ये तीनों बैटरी का पावर होगा, ठीक है। 1 बैटरी 2 बैटरी 3 बैटरी, ये तीनों बैटरी का क्या होगा, ये तिगुना पावर होगा सर। ऐसे करके श्रेणी क्रम होता है सर। तो इस श्रेणी क्रम होप आप लोग को क्लियर हो गया सर। देखिए सर इसमें क्या करते हैं, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, एक बैटरी के माइनस दूसरे बैटरी के प्लस के साथ जोड़ देते हैं, और ऐसे ही दूसरे माइनस के तीसरे बैटरी से प्लस के साथ जोड़ देते हैं। ऐसे करते करते हम लोग जितना मन चाहे उतना श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ देते हैं। इसी को श्रेणी क्रम सेलों का संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम सेलों का संयोजन, नाम थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो आप लोग जान सकते हैं श्रेणी क्रम सेलों का संयोजन, ठीक है। इसको बोलते हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। ए रिमोट में भी रहता है सर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सर समांतर क्रम में आखिर क्या होता है, पहला तो हो गया। समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक सेल ऊपर रखते हैं सर, उसके नीचे दूसरा सेल ले आते हैं सर, ठीक है, उसके नीचे दूसरा सेल ले आते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब इसको एक साथ जोड़ना नहीं है सर, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ देना है और प्लस प्लस को एक साथ जोड़ देना है। अब ऐसे ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं सर। ए देखिए सर, ए निकल गया प्लस और ए निकल गया हमारा माइनस, तो ये हमारा जो हो गया वो क्या हुआ, सेलों का समांतर क्रम, एक दूसरे के समानांतर रखते हैं, इसीलिए इसे समांतर श्रेणी क्रम कहते हैं, ठीक है। यानी सेलों का समानांतर संयोजन, समांतर संयोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें भी पावर बढ़ता है सर, लेकिन सर क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा पावर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक ही आ जाता है सर, ठीक है। आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, 2 निपो बैटरी लीजिए और क्या लीजिए, वोल्टेज चेक करने वाला लीजिए, ठीक है, छोटा मशीन आता है उसमें। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं श्रेणी क्रम में कितना वोल्टेज आता है 2 बैटरी लगा के, और समांतर क्रम में कितना आता है। हम लोग समांतर क्रम में बचपन में किए होंगे, 2 बैटरी को साथ में जोड़कर एनर्जी को दुगना कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यूज किए, दोनों से ही सर क्या बढ़ता है, पावर बढ़ता है सर। अब किससे ज़्यादा बढ़ता है वो प्रैक्टिकल आप लोग करके देख लीजिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे अधिकतर यूज हमारा श्रेणी क्रम संयोजन ही होता है। इससे ही 3 इडियट्स मूवी में भी यही यूज हुआ था जब ऑपरेशन हो रहा था, तो ये सब आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इजी है, कोई भारी बात नहीं है। अब देखिए सेलों का समांतर क्रम संयोजन में कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि सेलों को एक दूसरे के समानांतर रख के माइनस को माइनस के साथ जोड़ के प्लस को प्लस के साथ जोड़ के लास्ट में दोनों को फाइनल करके निकाल दिया जाता है। ऐसे ही अंत में दोनों को नीचे करके निकाल दिया जाता है। ऐसे ही सेलों का समांतर संयोजन कहते हैं,
सिंपल हो गया सर, बहुत ही ईजी है। कोई भारी बात नहीं। हाँ, जहाँ तक इसका बात है फार्मूला का, तो हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसका फार्मूला भी लेते आ जाएंगे सर, ठीक है। होप आपको इस वीडियो में तीनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो टाइम देख लेते हैं एक बार, अगर टाइम कम हो रहा होगा तो नहीं, ऐसे टाइम तो ठीक है, ठीक है। तो होप समझ चुके होंगे, कोई भारी बात नहीं है, एक कोई 30 मार्क का खाने वाला टॉपिक है नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। तो बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 2 टॉपिक, एक है किरचॉफ नियम और एक है दूसरा क्या बोलते हैं, सेतु ब्रिज, हाँ, व्हीट स्टोन ब्रिज, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु भी बोल सकते हैं उसको सर। सेतु ब्रिज का हिंदी होता है सर, सेतु पुल, ब्रिज पुल, तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हटाते हैं इसको, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। होप आपको इस वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो सब्सक्राइब करें, और आप नए होंगे तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।